क्या आपने कभी किसी आदमी को गिरते हुए देखा है, लेकिन उसके चेहरे पे डर के बजाय सिर्फ एक मुस्कान देखी हो? एक मुस्कान जो कहती है, मैं आया हूं दुनिया बदलने, गिरने नहीं। ये कहानी है उसी आदमी की जिसका नाम है गौतम अडानी। एक नाम जिसने पावर का मतलब बदल दिया, जिसने इंफ्रास्ट्रक्चर का डेफिनेशन बदल दिया और जिसने भारत की बिजनेस दुनिया का नक्शा ही पलट दिया। पर सवाल ये नहीं है कि अडानी कैसे अमीर बना। सवाल ये है, कैसे एक 12वीं पास डीडीएच का एशिया का सबसे बड़ा टाइकून बन गया, और जब पूरी दुनिया उसके खिलाफ हो गई तो भी वो क्यों नहीं टूटा। इस कहानी में पैसा है, पॉलिटिक्स है, पावर है और एक ऐसा ट्विस्ट जिसने दुनिया को चौंका दिया था, हिंडनबर्ग रिपोर्ट। लेकिन शुरुआत करते हैं उस छोटी गली से, जहां एक लडज का सपना तो बद्धा देख रहा था, लेकिन जेब में सिर्फ 100 रुपए थे। गौतम अडानी पैदा हुआ एक मिडिल क्लास जैन परिवार में। पापा टेक्सटाइल का काम करते थे, 7 भाई बहन थे और घर में पैसा नहीं। सपने ज्यादा थे, स्कूल लाइफ नॉर्मल थी, लेकिन गौतम का दिमाग नॉर्मल नहीं था। वो हमेशा देखता था, लोग नौकरी के लिए भाग रहे हैं, मैं ऐसा कुछ बनाऊंगा जहां लोग नौकरी मांगने आएंगे। 12वीं के बाद उसने कॉलेज ज्वाइन किया, लेकिन कुछ ही दिनों बाद छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उसका मन क्लासरूम में नहीं, बाजार में लगता था। फिर वो गया मुंबई। वो मुंबई जहां करोड़ सपने आते हैं और लाखों बिखर जाते हैं। गौतम अडानी के पास डिग्री नहीं थी, लेकिन एक चीज थी, जिद। मुंबई में उसने काम शुरू किया, एक डायमंड कंपनी में सॉर्टर बनके। वो दिन भर छोटी छोटी हीरे देखता, पर उसके दिमाग में सिर्फ एक बड़ा सपना चलता, मैं दुनिया का सबसे बड़ा हीरा बनूंगा। कुछ साल बाद उसने खुद का छोटा ट्रेडिंग का काम शुरू किया और फिर वापस आ गया अहमदाबाद। पर उस बार वापस आया बदलने। 1988 में उसने शुरू किया अडानी एक्सपोर्ट्स, एक छोटी ट्रेडिंग कंपनी जिसका काम था प्लास्टिक, अगरबत्ती, ऑयल, सोयाबीन, जो मिले वो बेचो। लेकिन गौतम अडानी छोटी सोच वाला आदमी नहीं था। उसने देखा, इंडिया लिबरलाइज हो रहा है, सब कुछ प्राइवेट हो रहा है, और जहां सब रिस्क से डर रहे थे, वहां अडानी ने कहा, यही वक्त है राजा बनने का। 1995 अडानी को मिला सबसे बड़ा मौका, मुंद्रा पोर्ट, जिसे गवर्नमेंट प्राइवेट करना चाहती थी। लोग डरे क्योंकि पोर्ट बिजनेस में पैसा डूब भी सकता था, लेकिन अडानी ने पूरी दुनिया के खिलाफ जाकर मुंद्रा पोर्ट ले लिया और यहीं से शुरू हुआ भारत का सबसे बड़ा पोर्ट एम्पायर। अब अडानी सिर्फ ट्रेडर नहीं था, अब वो गेट कीपर बन चुका था भारत के पोर्ट्स का। फिर एक के बाद एक इंडस्ट्री में उसने कदम रखा, बिजली, कोल माइनिंग, एयरपोर्ट्स, रेलवे, सीमेंट, मीडिया, डिफेंस, डाटा सेंटर। क्या कॉमन था इन सब में? भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर। अडानी ने समझा, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर को कंट्रोल कर लिया तो देश की ग्रोथ उसके हाथ में है, और ग्रोथ के साथ पैसा तो आएगा ही। 26 नवंबर 2008 मुंबई का ताज होटल आतंकवादियों ने अटैक किया, और उस वक्त गौतम अडानी वहां था। उसी दिन जब गोलियां चल रही थीं, तब अडानी एक मीटिंग के लिए ताज के अंदर था। वो जिंदा बच गया। लेकिन उस रात के बाद अडानी ने एक बात समझी, जिंदगी कल भी जा सकती है, तो क्यों ना आज कुछ बड़ा करूं। और फिर अडानी ने दुनिया से दोस्ती बंद कर ली और सिस्टम से दोस्ती कर ली। गुजरात में नरेंद्र मोदी का राइज हो रहा था, और उस राइज के साथ साथ अडानी भी चढ़ रहा था। पीएम मोदी जब 2014 में दिल्ली आए तो उनका प्लेन अडानी का था। यह सिर्फ कोइंसिडेंस था या कुछ और? ये सवाल दुनिया भर के लोगों को सताने लगा। तभी एक नाम वायरल हुआ, क्रोनी कैपिटलिज्म। लेकिन अडानी के लिए नाम से फर्क नहीं पड़ता था, उसके लिए फर्क पड़ता था कंट्रोल से, और वो कंट्रोल उसके पास था। पर फिर आई एक रात जिसने दुनिया के सबसे बड़े बिलियनियर को एक झटके में बेरोजगार बना दिया। जनवरी 2023 अमेरिका की एक रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप पे रिपोर्ट पब्लिश की। रिपोर्ट ने कहा, अडानी का पूरा एम्पायर झूठ, मैनिपुलेशन और फ्रॉड पर बना है। अगली सुबह अडानी के स्टॉक्स गिर गए, $100 अरब से ज्यादा का नुकसान, और मीडिया चिल्लाने लगा,
अडानी का दंड। लेकिन गौतम अडानी काफी कुछ देख चुका था। वो न पहली बार गिरा था न आखिरी बार। उसने कहा, मैं सब प्रूव करूंगा, मैं वापस आऊंगा। और आज उसके कुछ स्टॉक्स दोबारा वापस उठ रहे हैं। अडानी फिर से अपनी पोजीशन बना रहा है, धीरे धीरे, शांत लेकिन पावरफुल तरीके से। दुनिया कहती रही खत्म हो गया, लेकिन अडानी अंदर से चालें चलता रहा। नए इन्वेस्टर्स आए, डेट स्ट्रक्चर बदला, स्टॉक्स का बायबैक शुरू किया और फिर एयरपोर्ट्स, डाटा सेंटर, ग्रीन एनर्जी सब फिर से रफ्तार पकड़ने लगे। एक तरफ रिलायंस टेक्नोलॉजी, कंज्यूमर ब्रांड्स, दूसरी तरफ अडानी इंफ्रास्ट्रक्चर, कंट्रोल। अंबानी ने मार्केट बनाया, अडानी ने मार्केट कंट्रोल किया। आज अडानी के पास है 13 एयरपोर्ट, देश के 25% पोर्ट, 23,000 मेगावाट पावर, सीमेंट, डिफेंस और अब डाटा सेंटर। उसने अपने बेटे करण अडानी को तैयार करना शुरू कर दिया है। क्या वो विरासत संभाल पाएगा? क्या जनता का भरोसा लौटेगा? शायद नहीं पता, लेकिन ये कहानी बताती है, जो गिरकर भी उठे वो ही असली खिलाड़ी होते हैं। अगर आप भी कभी टूटा महसूस करते हैं तो इस कहानी को याद रखना। गौतम अडानी सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं, एक सोच है जो कहती है, हिम्मत मत हारो, खेल अभी बाकी है।